जो सम्यक समाधि का मतलब क्या है, यहां इशारा करते हैं संपूर्ण समाधान। समाधि का शाब्दिक अर्थ ही है समाधान। और समाधान का मतलब क्या है? समाधान का मतलब है कि जब आप शरीर के विज्ञान को जान लें, मन के विज्ञान को जान लें। देखो, एक शरीर का विज्ञान है, एक मन का विज्ञान है। बुद्ध ने तो इसी पे जोर दिया। लेकिन आनंदमय जीवन धारा में शरीर के विज्ञान के साथ साथ, मन के विज्ञान के साथ साथ, जो भगवान बुद्ध ने आत्मा परमात्मा का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि सब अनित्य है, यानी कि सब बदल रहा है, जो कल बात आई थी। लेकिन इसी बदलती, इसी अनित्यता में एक नित्यता है, एक नित्य है, एक शाश्वत है, एक सत्य है। इसी बदलती हुई अवस्था में केंद्र है। ऐसे समझ लो कि जैसे शरीर है, श्वास है, मन है, तीनों चीजें बदल रही हैं। लेकिन ये तीनों किस कारण हैं? शरीर भी, श्वास भी, मन भी, कुछ है ना कारण। उसको आत्मा ना कहें, परमात्मा ना कहें, नुक समझ लो कि कुछ है जिसके कारण वह, या कोई शक्ति है जिसके कारण भी वह है। उस कारण को, उस बिंदु को नित्य कहते हैं। और इसके चारों तरफ सब चीजें बदल रही हैं, लेकिन उसी कारण तक पहुंचने का संबंध है सम्यक समाधि से। और जैसे ही हम वहां उस कारण और उस बिंदु तक पहुंचते हैं, तो तीनों चीजें अपने आप से, जैसे बुद्ध के जीवन में वह घटना घटी, बुद्ध वहां तक पहुंचे तो श्वास भी सम हो गई, शरीर भी सम हो गया और मन भी सम हो गया उस केंद्र तक पहुंचने के बाद। और वही उपलब्धता है। और जैसी वह उपलब्धि घटना घटती है, तो समझो एक शरीर के विज्ञान से भी परिचित हो गए, मन के विज्ञान से भी परिचित हो गए, आप मनसवैद्य हो गए, आप शारीरिक वैज्ञानिक हो गए, और फिर आत्मा और आत्मा के वैज्ञानिक भी आप हो जाते हैं। और परमात्मा, परम नियम, जो परमात्मा का एक नियम है, जो परम सत्ता, परम चैतन्य है, जो चेतना है, उसका भी ज्ञान बोध हो जाता है। तब आप आत्मा को भी जानने वाले होते हैं और परमात्मा को भी जानने वाले होते हैं। इसलिए साथियों, मित्रों, यह लेवल 1 है। ये कौन सा है? लेवल 1 है, जो 2 दिनों का भी होता है और 1 दिन का भी होता है। मैंने कहा था ना कि ये आनंद ध्यान के पड़ाव हैं और उस आनंद में जाने के पड़ाव हैं। लेकिन मैंने कहा था कि दूसरा पंख है परम अनुभूति, परम समाधि, और वह लेवल 2 से आरंभ हो जाता है। इसलिए अब ये जुताई चल रही है। क्या हो रही है? एक किस्म से, जैसे कहते हैं ना कि जब अगर कोई बीज रोपना है तो पहले जुताई होती है, फिर जुताई के बाद पानी वानी खाद वाद डाल के फिर बीज को रोपा जाता है। समझ लो कि अब ये जुताई खाद वाद डल के अब चीज़ तैयार हो गई है और लेवल 2 से बीज रोपा जाता है, और उसे हम कहते हैं ओंकार ध्यान समाधि, लेवल 2, जो परम अनुभूति का पार्ट है, परम समाधि के जो पार्ट हैं। उसमें फिर तीसरा लेवल आता है, वो भी 2 दिनों का होता है, ओंकार ध्यान समाधि। फिर प्रकाश में जीवन आपका 2 दिनों का, फिर दिव्य ऊर्जा में जीवन 2 दिनों का, फिर सहज जीवन। तब आप सहज होते हैं। अब सहज मौन विपස්සना ध्यान है, लेकिन हम मौन के लिए सहजता को अपना रहे हैं, और हम धीरे धीरे उसी सहज अवस्था में रहते हुए, मौन होते हुए हम उस विपස්සना को कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक मौन का संबंध, उस परम मौन का संबंध, जैसे ही आप समाधि में प्रवेश करेंगे, आपके भीतर वह प्रकट हो जाएगा। तब आपको पता लगेगा, अरे मौन। और फिर उसके बाद आपका परम जीवन है, पार्ट 1, 6 लेवल। देखा जाए तो आपकी यात्रा 12 दिनों की, और जो लेवल 1 है वो तो विभिन्न विभिन्न विषयों से संबंधित होती रहती है यात्रा। लेकिन अगर पूरी देखी जाए तो केवल 12 दिनों की यात्रा है। और अब धीरे धीरे आप इस सहज मौन विपස්සना को करते हुए एक बुद्ध के मार्ग को सहज सरलता के साथ, उस विपස්සना को करते हुए, उसके अष्टांगिक आर्य मार्ग को करते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। और अब आप विपස්සना ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। और वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सर्च करें आनंदमय जीवन धारा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं।